जनवरी की शुरुआत में भारत के झारखंड से एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। ये कहानी है एक अकेले हाथी की और उन समुदायों की जिनकी जिंदगी उसके रास्ते में आने के बाद हमेशा के लिए बदल गई। ये शब्द एक माँ के हैं जिनका बेटा उस हाथी का शिकार हो गया। सोचिए, एक माँ का सारा दर्द इन चंद शब्दों में सिमट गया है। ये एक वाक्य हमें इस पूरी कहानी के पीछे छिपे गहरे दुख का एहसास कराता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 9 जनवरी, जगह थी बेनीसागर गांव, जहां एक परिवार के लिए वो सुबह उनकी जिंदगी की सबसे काली सुबह बनने वाली थी। प्रकाश के पिता मधु उस सुबह को याद करते हैं। घर में चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रखा ही था कि तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। प्रकाश सिर्फ ये देखने के लिए बाहर निकले कि आखिर हुआ क्या है। परिवार से कहा कि वो बस अभी दूध पीने वापस आते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। करीब 1 घंटे बाद खबर आई कि एक हाथी ने उनकी जान ले ली। ये दर्द भरे शब्द प्रकाश की पत्नी संजू के हैं। प्रकाश महीने के 15,000 रुपये कमाकर अपने पूरे परिवार का पेट पालते थे। उनका जाना सिर्फ एक इमोशनल लॉस नहीं था, बल्कि ये उस परिवार के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया। और दिल दहलाने वाली बात तो ये है कि प्रकाश इस हाथी का अकेला शिकार नहीं थे। वो उन 20 लोगों में से एक थे जिन्हें सिर्फ 9 दिनों के अंदर उसी एक अकेले हाथी ने मार डाला था। जी हां, सिर्फ 9 दिन में 20 मौतें। ये आंकड़ा बताता है कि ये संकट कितना बड़ा था। तो एक परिवार की इस दुखद कहानी से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि कैसे इस एक हाथी के खौफ ने पूरे के पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बेनीसागर गांव में अब जिंदगी डर के साए में जी जा रही है। आलम यह है कि बच्चों को घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, और जैसे ही सूरज ढलता है सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। तो अपनी जान बचाने के लिए गांव वालों ने कुछ तरीके अपनाए हैं। अब कोई भी अकेले कहीं नहीं जाता। लोग हमेशा बड़े बड़े ग्रुप्स में चलते हैं। रात में कच्चे घरों की जगह लोग ज्यादा सुरक्षित पक्के मकानों में सो रहे हैं, और रात भर गांव में जगह जगह अलाव जलाकर रखे जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद आग देखकर हाथी दूर रहे। एक चश्मदीद रामखेरिया उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए बताते हैं कि उसे अपनी तरफ आते देखना कितना डरावना था। वो बताते हैं कि हाथी ने सिर्फ 100 मीटर के दायरे में 3 लोगों को मार डाला, और वो इतना गुस्से में था कि उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को लाशों के पास तक फटकने नहीं दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एक अकेले आक्रामक हाथी को रोकने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है। इस हाथी को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। 100 से ज्यादा लोग, जिनमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी और एक्सपर्ट शामिल हैं, दिन रात जंगल की खाक छान रहे हैं। यहां तक कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी स्पेशल टीमों को बुलाया गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि 100 से ज्यादा लोगों की टीम मिलकर भी एक हाथी को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। आखिर ये इतना मुश्किल क्यों साबित हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है उस हाथी का बर्ताव। वो एक जगह टिक ही नहीं रहा है। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जिसकी वजह से टीमों के लिए उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। जब तक टीम एक जगह पहुंचती है, पता चलता है कि हाथी वहां से निकलकर कहीं और जा चुका है। तो ये तो हुई फौरी तौर पर की जा रही कोशिशों की बात। पर अब जरा गहराई में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों, ये सब हो क्यों रहा है। इस पूरी सिचुएशन को एक टर्म दिया गया है, मानव हाथी संघर्ष। इसका सीधा सा मतलब है जब इंसान और हाथी दोनों एक ही जमीन और एक ही रिसोर्स जैसे पानी या खाने के लिए आपस में टकराते हैं, तो नतीजा अक्सर खतरनाक होता है, और ये खतरा दोनों के लिए है। ये आंकड़े देखिए, ये एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। साल 2017 में झारखंड में 678 हाथी थे, और आज ये संख्या गिरकर सिर्फ 217 रह गई है। हाथियों की आबादी में इतनी भारी गिरावट साफ इशारा करती है कि उनके रहने की जगहों पर, उनके घर पर बहुत ज्यादा दबाव है। तो ये दबाव क्यों है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक स्टडी इसके कुछ कारण बताती है। पहला, आयरन ओर की माइनिंग, जिसने हाथियों के जंगल, उनके घर को तबाह कर दिया है। दूसरा, इंसानी बस्तियों का बढ़ना, जिससे जंगल छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए हैं, और जब जंगल ही नहीं बचेगा तो हाथी खाने पीने की तलाश में कहाँ जाएंगे? जाहिर है गांव की तरफ। एक और वजह भी बताई जा रही है। एक फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक जब कोई नर हाथी अपने झुंड से बिछड़ जाता है तो उसे गाइड करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में वो अकेला हाथी ज्यादा गुस्सैल और आक्रामक हो सकता है।
खासकर अगर उससे जरा भी छेड़ा जाए। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस संघर्ष का भविष्य क्या है? क्या इंसान और जानवर शांति से साथ रह पाएंगे? ये कोई आज की समस्या नहीं है। पिछले 18 सालों का आंकड़ा देखें तो झारखंड में हाथियों के हमले में 1270 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इसी दौरान करीब 150 हाथियों की भी मौत हुई है। वजह अलग अलग हैं, जैसे बिजली का करंट, जहर देना या फिर शिकार। ये आंकड़े बताते हैं कि इस लड़ाई में नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। हम इस पूरी चर्चा को बेनिसागर के एक निवासी विद्याधर चतर की इस बात के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं, उम्मीद है कि इसे जल्दी पकड़ लिया जाएगा ताकि हम सब शांति से सो सकें। उनकी ये उम्मीद एक ऐसे भविष्य की आस है जहां इंसानों और हाथियों दोनों के लिए जगह हो और दोनों महफूज रह सकें।